Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Shalja Joshi, and in today's video I'll tell you about the most important as well as the most common disease, which is gastritis. So let's see gastritis क्या है. It is an inflammation of gastric mucosa. द स्टमक की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है उसे हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा बोलते हैं, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस. गैस्ट्राइटिस में जो आइटिस है ये डिनोट करता है इन्फ्लामेशन को. आगे बात करते हैं. इट इज़ क्लासिफाइड एज ईदर एक्यूट और क्रोनिक. तो इसे हमने क्लासीफाई किया है एक्यूट में या फिर क्रोनिक में. तो मीन्स दो टाइप का गैस्ट्राइटिस होता है, एक एक्यूट गैस्ट्राइटिस और दूसरा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस. द इंसिडेंस ऑफ गैस्ट्राइटिस इज हायर इन द 5th and 6th डिकेड ऑफ लाइफ. स्पेशली रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग देखा गया है कि 5th and 6th डिकेड ऑफ लाइफ में क्या होता है, इसका इंसिडेंस रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हमें देखने को इसके केसेस मिलते हैं. मैन आर मोर फ्रीक्वेंट अफेक्टेड देन वुमेंस. जो विमेंस है, विमेंस के अकॉर्डिंग मेल पेशेंट्स में ज़्यादातर हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. इंसिडेंस इज ग्रेटर इन ड्रिंकर एंड स्मोकर. तो जो भी क्रोनिक ड्रिंकर हैं और क्रोनिक स्मोकर्स हैं उनमें हमें ज़्यादा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. सो लेट्स टॉक अबाउट एक्यूट गैस्ट्राइटिस. It is an inflammation of gastric mucosa and may affect any part of stomach or the entire stomach. तो ये क्या है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एक इन्फ्लामेशन है किसका, गैस्ट्रिक म्यूकोसा का. तो इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो कि स्टमक के किसी भी पार्ट में या फिर पूरे एंटायर स्टमक में हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है. इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने गैस्ट्राइटिस के 2 पार्ट्स देखे. गैस्ट्राइटिस का फर्स्ट पार्ट अभी हम पढ़ रहे हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस. तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है इरोसिव और सेकंड है नॉन इरोसिव. ठीक है, तो अब देखते हैं इसके कुछ कॉजेस कि गैस्ट्राइटिस, मैंने बोला इन्फ्लामेशन है, लेकिन इन्फ्लामेशन कैसे हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, वो कॉज जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कॉज देखिए, बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया लीड कर सकते हैं किसे, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लामेशन को. तो फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि गैस्ट्राइटिस को लीड करता है, वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया है जो क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की लाइनिंग को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है. नेक्स्ट है वायरस. तो CMV वायरस बहुत ज़्यादा कॉज करता है गैस्ट्राइटिस को. नेक्स्ट वन इज अल्कोहल. तो अल्कोहल की वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट होता है, और जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट होगा तो उसकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज स्मोकिंग. क्रोनिक स्मोकर्स में ज़्यादा देखा गया है गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज इंजरी. तो इंजरी की वजह से अगर कोई भी स्टमक लाइनिंग में इंजरी हुई है तो वो भी लीड कर सकती है आगे जाके इन्फ्लामेशन को, और इन्फ्लामेशन लीड कर सकता है किसे, गैस्ट्राइटिस को. नेक्स्ट इज बाइल एसिड रिफ्लेक्स. बाइल एसिड रिफ्लेक्स की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट वन इज इस्चीमिया. स्पेशली इन ICU पेशेंट और क्रिटिकल केयर पेशेंट्स इस्चीमिया या फिर शॉक की कंडीशंस हमें देखने को मिलती है. जिन पेशेंट्स को हम ICU में रखते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और इस वजह से हमें गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज फूड एलर्जीज. तो जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे पेशेंट्स को या फिर बहुत सारे लोगों को फूड एलर्जी होती है. किसी भी ऐसे पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस से उन्हें क्या होता है, एलर्जी हो जाती है. तो वो एलर्जी भी कहीं ना कहीं लीड करती है किसे, इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक लाइनिंग. ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा की जो भी सेल्स होती हैं वो सेल अपनी ही सेल को फॉरेन बॉडी समझती हैं और अपनी सेल को किल करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक लाइन में हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है. नेक्स्ट है मेडिकेशन. तो सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस आर ऑल्सो लीड टू दिस कंडीशन सच एज NSAID, आयरन एंड कीमोथेरेपी. तो NSAID है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. आयरन सप्लीमेंट्स अगर कोई एक्सेस अमाउंट पर ले रहा है तो वो भी क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है, गैस्ट्राइटिस को लीड करता है. कीमोथेरेपी में सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग हम यूज़ करते हैं जो कि इन फर्दर फ्यूचर में कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस को कॉज करता है. नेक्स्ट है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज.
अगर कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कॉजेस है जो कि मोस्ट कॉमन है। लेट्स टॉक अबाउट सम क्लिनिकल फीचर और साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। द फर्स्ट वन इज dyspepsia. Dyspepsia is a condition in which patient feel a burning sensation just above the umbilicus area or a epigastric area. Epigastric area is just above the umbilicus. So next one is epigastric pain. सो एपिगैस्ट्रिक एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अम्बलाइकस के जस्ट ऊपर का जो एरिया होता है उसे एपिगैस्ट्रिक एरिया बोलते हैं। तो एपिगैस्ट्रिक एरिया में जब भी पेशेंट को पेन फील होता है तो उसे हम एपिगैस्ट्रिक पेन भी बोलते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में हमें एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज नॉसिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख बिल्कुल नहीं लगती है, नॉसिया एंड वॉमिटिंग की पेशेंट कंप्लेन करता है। नेक्स्ट इज ब्लोटिंग. Bloating is a condition in which the abdomen is distended or swollen. Next is abdominal tenderness. तो आपको abdomen में tenderness पेशेंट के देखने को मिलेगी या पेशेंट complains about the tenderness. Next is abdominal cramping. abdominal cramps देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको अभी बताए हैं, ये क्लिनिकल फीचर्स बहुत ही कॉमन फीचर्स हैं जो कि हमें एक्यूट गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अनकॉमन फीचर्स के बारे में जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक फीवर एंड चिल्स। In the case of when gastritis or acute gastritis is caused by any kind of bacteria or viruses, then fever और chills हमें देखने को मिल सकता है। Next is hiccup. Hiccup is also an uncommon clinical feature of acute gastritis. Next one is complication. There are several complications of gastritis. The first one is gastrointestinal bleeding. तो इट कैन ऑल्सो लीड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड आफ्टर दैट अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग पेशेंट में हो रही है तो आप पेशेंट में देख सकते हो लो HP लेवल। नेक्स्ट वन इज पैप्टिक अल्सर डिजीज। तो पैप्टिक अल्सर इज अ काइंड ऑफ अल्सर्स विच वी सीन इन द स्टमक एरिया। तो पैप्टिक अल्सर डिजीज भी हमें देखने को मिल सकती है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा हमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी में आप वेरियस काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी पेशेंट में देख सकते हैं। तो ये थे कुछ क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अब बात करेंगे इसके बाद हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस। लेट्स टॉक अबाउट द डायग्नोसिस। The first one is endoscopy with biopsy. So endoscopy is a procedure in which we use endoscope to examine or to take proper pictures of internal stomach or internal esophageal region. So with biopsy means during this procedure of endoscopy, doctors take some tissues for this microscopic examination, which we see the structure, the size of cell. Next is serology test, in which we see detect the antibodies in our blood. Next is autoantibodies. Autoantibodies is a test in which we identify the antibodies which are present in our blood cells. These are some tests which we use to detect the acute gastritis. So let's talk about management. मैंने आपको यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिख के बताया है। सो फर्स्ट वन इज एंटीएमेटिक ड्रग। एंटीएमेटिक ड्रग विच वी यूज टू ट्रीट नॉसिया एंड वॉमिटिंग। यू हैव टू गिव दीज ड्रग्स टू पेशेंट दैट विल रिलीव इन नॉसिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स विच वी यूज टू ट्रीट एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको कॉजेस में बताया था कि बैक्टीरिया की वजह से और वायरस की वजह से भी बहुत सारे केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। स्पेशली हम एंटीबायोटिक्स में ट्रिपलेट थेरेपी पेशेंट को देते हैं जिसमें कि 2 एंटीबायोटिक्स प्लस 1 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज H2 ब्लॉकर्स, एंटासिड्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं, जो HCl लेवल है HCl लेवल को डिक्रीज करने का काम करती हैं, जिससे कि हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा ज़्यादा इरिटेट ना हो और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सके। एवरीवन, ये था एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस के टाइप्स, एक्यूट गैस्ट्राइटिस के कॉजेस, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। आई होप माई वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel. Thank you.